नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से आप लोगों की बहुत मांग थी कि सर 5 यूनिट शुरू कर दें, तो आज हम आपके सामने पेश करते हैं 5 यूनिट। और वहाँ शुरुआत करते हैं, हम थोड़ा जायसी से शुरुआत करेंगे। सोचते हैं शुरुआत थोड़ा प्रेम से हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद हम कबीर को भी पढ़ेंगे और सूरदास को पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन शब्द के अर्थ समझाते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो नागमती वियोग खंड सबको पता होगा कि ये जायसी की रचना पद्मावती, उसका जो उसमें 57 खंड हैं, उसी में एक खंड का नाम नागमती वियोग खंड है। इसकी अगर आप लोग कहानी नहीं जानते हैं तो मैं आपको कहानी बता दूं, बोलो नहीं तो कहानी नहीं समझ बता देता हूं। कहानी सब लोग शायद ना सुने हों। क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि भाई जो पद्मावती रचना है इसके 2 भाग है। एक तो है काल्पनिक भाग है, दूसरा क्या है, ऐतिहासिक भाग है। उसमें क्या होता है कि एक बार की बात है कि राजा रतन सिंह, जो चित्तौड़ की एक रानी थी, चित्तौड़ के एक राजा, मेवाड़ के एक राजा थे, उनकी ही बेटी का नाम था क्या नाम था, पद्मावती। ठीक है, क्या नाम था, पद्मावती। चलो कहानी मेरे ख्याल से आप लोग सब लोगों ने सुना होगा, हम सीधे यहीं से शुरुआत करते हैं। कहानी यही है कि भाई पद्मावती को राजा रतन सिंह लेके आते हैं। फिर रतन सिंह की क्या होती है, अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को देखना चाहता है, उसको पाना चाहता है। उसी के चक्कर में उनके दोनों की लड़ाई होती है और यही सब पूरी कहानी है। तो यहाँ पे बात यह है कि जब राजा रतन सिंह चले जाते हैं, बाद में जो है पद्मावती को ढूंढने के लिए, पद्मावती को पाने के लिए मेवाड़ पहुंच जाते हैं। तब यहाँ पे नागमती कैसे रहती हैं, वो बयान उनके दर्द दिल बयान है। सुनो क्या कहती है नागमती कि नागमती चित्तौर पथहेरा, नागमती चित्तौर पथहेरा, पीऊ जो गए पुन कीन न फेरा, नागर काहु नारी बस परा, ते मोरे पीवू मो सोहरा। क्या कहती हैं कि सुआ काल होई लेगा पीवू, सुआ काल होई लेगा पीवू, और पीऊ नहीं जात जात बर जीव, भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा, करन पास लीने कई छंदो, और विप्र रूप धर जिल मिल इंदु। फिर क्या कहते हैं कि मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी, लेगा कृष्ण ही गरणु अवलोपी, अब कठिन बिछेव जी है किम गोपी। क्या बात कहती हैं नागमती। और फिर इनकी दोहा है कि सारस जोरी कौन हरी, मारी बिया धालीन, झुर झुर पिंजर हूँ भई, बिरह काल मोहि दीन। ये नागमती का दर्द है। एक बात मैं फिर बता दूं, अभी इसका अर्थ समझाऊंगा ही। इस बात को भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा याद रखने वाली जो चीज़ है आपको, वो क्या है, कौन सी चीज़ है बच्चा, दोहा। और इनके क्रम बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहला याद रखना कि सारस जोरी कौन हरी, मारी बिया धालीन, झुर झुर पिंजर हूँ भई, बिरह काल मोहि दीन। क्या होता है, शुरुआत से समझते हैं कि नागमती चितौर पथहेरा, नागमती चितौर पथहेरा। ठीक है, कि नागमती चित्तौड़, चित्तौड़ मतलब चित्तौड़, याद रखना क्या, चित्तौड़। क्योंकि राजा रतन सिंह कहाँ के रहने वाले थे बच्चा, चित्तौड़ के रहने वाले थे। नागमती चित्तौर पथहेरा, कि नागमती चित्तौड़ का रास्ता, पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब क्या बच्चा, रास्ता, रास्ता हेरा मतलब देख रही हैं। कि नागमती इतना
समझ लो कि उनके पति चले गए हैं, जिस टक गए थे, जिस लाती गए थे, उस लाती को ही देख रहे हैं कि नागमती चित्तौड़ पथेरा, कि नागमती चित्तौड़ के पथ यानी चित्तौड़ के रास्तों को निहार रही हैं कि इसी रास्ते पे मेरे प्रियतम गए हुए थे। अब पीऊ जो गए पुन कीन न फिरा, कि मेरे प्रियतम इसी रास्ते पे गए थे जो कि अभी तक वापस नहीं आए हैं, अभी तक वापस नहीं आया है। तो पहली लाइन का मतलब क्या है कि नागमती चित्तौड़ पथेरा, पीऊ जो गए पुन कीन न फेरा, कि नागमती कह रही है, नागमती चित्तौड़ के रास्तों को, चित्तौड़ के रास्तों को देख रही है, निहार रही है और कह रही है कि पिया जी यानी पीऊ मतलब मेरे प्रियतम इसी रास्ते पे गए थे, पुन मतलब पुनः, कीन मतलब वापस नहीं आए, फेरा मतलब वापस आना। तो नागमती कह रही हैं कि मेरे प्रियतम इसी रास्ते पे गए थे जो कि आज तक वापस नहीं आए हैं। फिर आगे क्या कहती हैं कि नागर काहू नारी बस परा। नागर, नागर यहाँ पे वैसे एक अर्थ नायक भी होता है और दूसरा चतुर भी होता है, कि मेरे पति राजा रतन सिंह किसी चतुर नारी, एक चतुर नारी करके सिंगार, वही लाइन, कि किसी चतुर नारी के बस में होंगे। नागर काहू नारी बस परा, ठीक है, कि मेरे पति को किसी चतुर नारी ने अपने वश में कर लिया है, इसीलिए ये वापस नहीं आए हैं। तेई मोर पियो मोह सुहरा, और उसी ने मेरे प्रियतम को मुझसे छीन लिया है, मुझसे हर लिया है। बात समझ में आ गई। अब क्या कहते हैं कि जो लेकर गया था इनको रास्ता बताने के लिए सुआ तोता, कि सुआ काला होई लेगा पियू, कि मेरे प्रियतम को वो तोता, वो जो काल आवा रहा है हमारे घर, वो सुआ लेके गवा है, कि सुआ काला होई लेगा पियू, कि मेरे प्रियतम को तो वो तोता, वो मैना, वो सुआ आवा रहा लिए चला गवा। पियू नहीं जाते जाते बरी जीव, कि मेरे प्रियतम नहीं जाते, बेशक मेरा जियरा क्यों चला जाता, मेरा दिल उनके साथ चला गया, ठीक है, वो नहीं जाते। फिर क्या कहते हैं, अब देखो नागमती क्या कहती है कि मेरे प्रियतम किस प्रकार मुझसे हरेगे, जैसे कि भयो नारायण बावन केरा करा, कि जिस प्रकार आपको पता है कि वामन अवतार लेकर, ठीक है, 3 ही पग में धरती नाप दी थी, उसी प्रकार से मेरे पति को मुझसे छीन लिया। राज करत राजा बलि छरा, ठीक है, कि राजा बलि को, ठीक है, कौन आपको पता है विष्णु जी जाते हैं और वामन अवतार धरते हैं और 3 ही पग में उनकी धरती आसमान सब कुछ नाप देते हैं। भरे भयो नारायण बावन केरा, राज करत राजा बलि छरा, कि राजा को छल से, ठीक है, वामन अवतार में जाके छल लेते हैं। फिर क्या कहते हैं, करण पास लेने कई छंदु, कि जिस प्रकार से कि करण से याद रखना, करण पास लीने कई छंदु, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु, कि जिस प्रकार करण से इंद्र, एक विप्र मतलब पंडित साधु के रूप में आते हैं और उससे उसका कवच और कुंडल मांग लेते हैं, उसी प्रकार से मेरे प्रियतम को मुझसे सुआ छीन ले गया है। फिर क्या कहते हैं कि मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी, मानत भोग गोप चंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी। कैसे कि लेगा कृष्ण गरुण यलोपी, कठिन बिछे
जी हैं किम गोपी। कि जिस प्रकार से कृष्ण को उनके आलोपी जो गरुड़ होते हैं वो मांग के लेके चले जाते हैं, इस कठिन बिछोह जिसका कोई निवारण नहीं है, उस कठिन समय में गोपियां कैसे रहेंगी कान्हा के प्रति, कान्हा के बगैर, उसी प्रकार से मैं अपने प्रियतम राजा रतन सिंह के बगैर कैसे रहूंगी। क्या बात कही है कि सारस जोरी कौन हरी मार बिया धालीन। कि जिस प्रकार से एक सारस की जोड़ी को किसी ब्याधा ने एक को मार दे सोच के, उसकी उसी प्रकार से मेरा हाल है कि झुरी झुरी पिंजर हो भाई, कि मैं धीरे धीरे मर रही हूं, झुरा रही हूं। झुर समझ लो यहाँ पे, झुर का अर्थ नहीं, अब सवाल चल दिया मतलब होता है, ठीक है। पिंजर, ये झुर मतलब होता है धीरे धीरे मरना, समझ लो, जिसको कहते हैं झुरा जाना, ठीक है। पिंजरा हो जाना, शरीर से अंदर से मांस सब जा रहा है। झुरी झुरी पिंजर हो भई बिरह काल मोहिदीन। कि बिरह काल मेरे इस प्रकार से मुझ में चढ़े हुए हैं कि मैं धीरे धीरे पिंजरे के समान होती जा रही हूँ। क्या बात कह दी है। कौन कहता है आपको पता है? नागमती जी। तो सबको समझ में आ गया होगा कि नागमती चितौर पथहेरा पीयूज गए पिन पुन कीन न फेरा। और नागरिका हो नारी बस परा ते मोर पीऊ मो सोहरा भयो। फिर कहते सुवा काल हो लेगा पीऊ, और पीऊ नहीं जात जात बरी जीव। कि पीऊ नहीं जाते प्रियतम भले ही चले जाते। ये नागमती वियोग खंड की पहली ही 5 लाइनें हैं। अब आगे देख तो क्या होता है नागमती वियोग खंड में, अब समझना। अब जब राजा रतन सिंह चले गए हैं, उनके बगैर रानी नागमती का क्या हाल है कि पियो वियोग यस बाउर जियो। जियो, देखो मैं फिर कहता हूँ, मुझसे कविता पढ़ रहे हो, आपको कविता पढ़ना नहीं है, कविता को जीना है। तभी आपको बता दूं, विश्वास नहीं मानोगे कि पेपर जब हम देने गए थे तो हम ये सोच के गए थे कि कविता से कोई भी प्रश्न आएगा तो मुझसे प्रभु की दुआ से नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने कविता को पढ़ा नहीं था, मैंने जिया था, कविता को गुनगुनाने की कोशिश की थी। और हमेशा इसी प्रकार से साहित्य जब पढ़ो तो मन में साहित्य को उतार लो कि पियो वियोग यस बाउर जियो पपीहा नित बोले पीव पीवू। क्या बात कहती है कि पीव वियोग यस बाउर जियो पपीहा नित बोले पीव पीवू। फिर क्या कहती हैं नागमती कि दादा अधिक काम दाधय सो रामा हरि लिए सुबह गयो पीव नामा। बिरह, बहुत अच्छी, मुझे ये इतनी अच्छी पंक्ति लगती है कि आप समझ नहीं सकते हैं। क्या पंक्ति कहती है नागमती कि दादा बिरह बान तस लाग न डोली रकत पसीज भीज गई चोली। रोने लग जाओगे कि बिरह बान तस लाग न डोली और रकत पसीज भीज गई चोली। फिर क्या कहती है कि सूखा हिया हार भा भारी हरे हरे प्राण तजहि सब नारी खन एक यावा पेट मसासा खन ही जाए जीव हो ही निराशा। फिर क्या कहते हैं कि पवन डोला वहीं सींचहि चोला और पहर एक समुझहि मुख बोला प्राण पयान होत को राखा को सुनाव प्रियतम की भाखा।
आपको बेशक नहीं मजा आ रहा, पर मुझे पढ़ाने में पढ़ने में अच्छा लग रहा। आपको अगर इसी प्रकार से पढ़ रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। कमेंट तो जरूर करें कि सर अच्छा लग रहा था, या कहें कि सर नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोहा में, आज जो मारे बिरह के आगे उठाते ही लागे, हंस जो रहा शरीर माँ पंख जरा गा भागी। हाय दादा क्या बात कहती है नागमती, अगर इसको जियोगे ना मजा आ जाएगा। क्या कहती हैं आप समझना कि पीवो वियोग यस बाउर जीव, कि प्रियतम के वियोग में हम बौरा गई है, पागल हो गई है। बाउर मतलब पागल, कि प्रियतम के वियोग में हम पागल हो गई हैं, बाउर हो गई हैं। कैसे, पपीहा नित बोले पीव पियो, कि मेरा दिल पपीहा के जैसे, पपीहा नियत यानी रोज पपीहा हर समय बोलता रहता है पीव पीव पानी के लिए, उसी प्रकार मेरे प्रियतम चले गए हैं। मेरा दिल हमेशा प्रियतम के लिए तड़प रहा है। पपीहा नित बोले पियो पियो, कि मेरा दिल जिस प्रकार से पपीहा हर समय बर्राता रहता, उसी प्रकार से मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। क्या बात कही है, क्या कहना कि ये हैं जायसी, क्या जायसी कह रहे हैं कि पियो वियोग यस बाउर जीव। हाय दादा पीव पपीहा नित बोले पीव पियो। फिर क्या कहते हैं कि अधिक काम दाधे सोरामा, कि मुझे अधिक काम क्रीड़ा जिसको कहते हैं दाधे सुरामा। रामा यहाँ पे स्त्री के लिए भी आया है कि एक सखी भी समझ सकते हो कि है सखी मुझे काम की बहुत प्रिय लगन लगी हुई है, ठीक, पर मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है। हरि लय सुबह गयो भी पिवनामा, कि हरि यहाँ पे हरि वो है हर लिए चला गया है, सुबह सुबह सुबह, ठीक, यहाँ पे सुआ भी आता है कि जो वो सुआ आया है वो मेरे प्रियतम का नाम भी मुझसे लेकर चला गया, मैं उनका नाम भी नहीं ले सकती हूँ। जैसे क्या कहती हैं कि दादा बिरह बान तस लागन डोली, रकत पसीज भीज गई चोली, कि बिरह के बाण मुझे इस प्रकार से मुझे लगे हैं कि रक्त पसीज भीज गई चोली, यानी मेरी चोली भीज गई है पसीने से और खून से। रक्त पसीज गई भीज गई चोली, कि मेरे खून से मेरी चोली भीग गई है। समझ रहे हो क्या क्या वर्णन है कि बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली। आगे क्या कहते हैं कि सूखा हिया हार भारी, सूखा हिया, कि मेरा हृदय एकदम सूख गया है, हार भारी, कि मेरा पूरा शरीर सूख गया है, पिंजरे के समान हो गया है, और जो ये हार गले में था वो अब मुझे भारी भारी लग रहा है, काटने को दौड़ रहा है। कि सूखा हिया हार भारी, हाँ, हरे हरे प्राण तजई सब नारी, धीरे धीरे मेरे प्राण मुझसे छीने जा रहे हैं। समझ रहे हो। फिर क्या कहते हैं कि खन एक याओ पेट महासासा। अब देखो कभी आप इसको गौर करो, इसको अपने मन से उतारो कि जब कभी किसी की मृत्यु होने वाली होती या हो जाती है, जो वहाँ पे रोने वाली होती हैं, कुछ जो स्त्रियां जो बहुत ज़्यादा रोने में बिजी होती हैं, तो बहुत मतलब उनकी रुलाई में आपको ऐसा लगेगा कि सांस आती है फिर सांस चली जाती है। इसी प्रकार से मृत्यु के जो क्षण आते हैं उसमें भी होता है कि कभी कभी लगता है कि सांस चली गई, फिर लगता है कि सांस आ गई। वही हो गया है कि खन यानी हल, कभी कभी क्षण क्षण में कह सकते हैं, क्षण क्षण में, कि खन एक आहु पेट महासासा,
कभी कभी सांस मन में पेट में आ जाती है, औखा नहीं जाए जीव होई निराशा, और तुरंत चली जाती है, निराश मन हो जाता है, निराश हो जाता है।